स्त्री के अंदर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, समझो 8 अवगुण बताए गए हैं और उन सब अवगुणों में से एक सबसे बड़ा अवगुण होता है। वो क्या होता है? बताया है मोहे न नारी नारी के रूपा, यानी स्त्री कभी भी दूसरे की स्त्री की अपने कानों से प्रशंसा न सुन सकती है न कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, ये बात सच है। तो स्त्री दूसरे की स्त्री की प्रशंसा अपने कानों से नहीं सुन सकती है न कर सकती है। समझो, प्रमाण की अगर जरूरत हो, अगर आपको विश्वास न हो तो दूसरे की पत्नी की प्रशंसा और खुद की पत्नी से करने लगो। 2-4 दिन इकट्ठा रहो, कछुनाए कहे, जब ज्यादा करो ना तो सिर्फ एक ही उत्तर होता है। ज्यादा कहो तो बस जय कहिए, जब वही अच्छी लगे तो वहीं मरो जाए, हो करना कहाँ। यानी बताया है स्त्री कभी भी दूसरे की स्त्री की प्रशंसा न कर सकती है न सुन सकती है। लिखा है, एक कवि ने बताया कि भावे नारी को नारी, अरे भावे नारी को नारी, भारी कमी है नारी। स्त्री जो है दूसरे की स्त्री की प्रशंसा न सुन सकते हैं न कर सकती है। और आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, तीनों देवियां सोच रही हैं, पार्वती, ब्रह्माणी पार्वती और लक्ष्मी जी, कि नारद हमें सबसे बड़ी पतिव्रता बताएंगे। लेकिन नारद ने कोई बात ना कही, चुप कहां बैठे रहे। बताया, अरे अपने काम बुरे अच्छे और न दोष लगावे। संजू, अपन कोई काम करे है, क्या सो करे है, बहुत अच्छो, और दूसरे ने कर दो तो तुरंत दोष लगाई दी। अपने काम बुरे अच्छे और न दोष लगावे।
तनी होय करूप स्वरूप में सबसे बढ़ के मानो। लाला स्त्री चाहे कितनी करिया हो, कितनी करिया, ऐसे मान लियो जैसे तो देखो डामर जैसो ड्राम बाऊ से करिया हुए और बहुत श्रृंगार करने के बाद में शीशा माँ देखते हैं ना तो कहते हे भगवान हमसे सुंदर जो दुनिया में कोई ना है। अरे कितनी होय करूप स्वरूप में सबसे बढ़ के मान। अरे पर नारी की करे बुनाई जब सबसे बढ़ के माना सूरत हो लेकिन नारद से बोली बेटा नारद तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, बताओ ना सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है। नारद कहने लगे मैया अगर तो सुनना चाहती हो कि सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है तो मैंने अपनी आंखों से देखा है और मृत्यु लोक में पलने वाली अनुसुईया जैसी स्त्री मेरी समझ में कोई नहीं आई। और जैसे ही अनुसुईया को नाम सुनो तीनों माताओं को बुखार चढ़े आओ और सोचने लगी नारद तुम ये क्या कह रहे हो। और नारद अनुसुईया को नाम लेके उनसे निकले गए। अब तीनों माताएं बैठ के रोने लगी। अरे सुन के नारद की बानी माताएं नाराज हो गई और कहने लगी नारद तुमने अच्छा नहीं किया जो अनुसुईया को बताया। और कहने लगी जब तक मैं अनुसुईया का धर्म नष्ट नहीं करवा देंगी मेरे दिल में तसल्ली नहीं होगी। तीनों माताएं और जैसे ही तीनों देवता घर वापस हुए माताएं कहने लगी नाराज होगी। भोले बाबा की पत्नी भोले बाबा से नाराज होगी और जवाब दो भोले बाबा अब ऐसे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। भोले बाबा कहने लगे ऐसी कौन सी बात होगी जो हमसे नाराज होगी। बोली सुनो ऐसे नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ में। बोली तुम लाइयो इकले पर्वत पे हम कल माए के पार्वती कहने लगी भोले बाबा अब नहीं तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम अकेले रहना, मैं तो चली जाऊंगी और तुम्हें नहीं मालूम है भोला बाबा महाराज
अरे क्या चाहती हो, क्या बात हुई? जब आप तो बोले बाबा जब तक आप अनुसुईया का धर्म नष्ट नहीं करवा देंगे तब तक हम चैन से इस घर में नहीं रहेंगे। यही बात लक्ष्मी जी ने अपने पति से कही। तीनों देवियां जब नाराज हो गई तो तीनों देवता अपनी अपनी पत्नियों के चंगुल में फंस गए। और बताया है 3 हट बड़ा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। हट राजा नारी बालक का और है विख्यात जमाने में। 3 हट बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। स्त्री अगर हट कर जाए कि आज हम मायके जाएंगे तो जरूर जाएंगे। जो कौन सी हट भक्तों, तीनों देवता अपने पत्नियों के कहने के अनुसार चले हैं, माता अनुसुईया के दरवाजे की तरफ बढ़े हैं। ऐसा ही नहीं बताया। बोलेंगे सब लोग ताली बजाते हुए। गाना